नमस्कार बच्चों, मेरा नाम पूनम सिंह है और मैं इस वर्ष आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। इस वर्ष 2020 और 21 में जो किस तरीके का आपका पाठ्यक्रम होगा, इस तरीके से कैसे हम पढ़ाई करें, उसके लिए मैं सबसे पहले बता दूं, आप एक हिंदी के लिए एक नोटबुक बना लीजिए। उस एक नोटबुक में ही जो रोज़ के आप वीडियो देखते हैं, उसके प्रश्नोत्तर, पाठ, उससे संबंधित ड्राइंग, कविता का लेखन इत्यादि आप उसी एक नोटबुक में करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, 8वीं कक्षा में सबसे पहली बात, आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी की 3 पुस्तकें हैं जैसे आपके लिए। पहला वसंत भाग 3, दूसरा भारत की खोज और तीसरा व्याकरण। व्याकरण की पुस्तक टेक्स्ट बुक अभी इस लॉकडाउन में उसे डाउनलोड करने की या ख़रीदने की कोई ज़रूरत इस समय पर नहीं है। जब एक बार बाहर आना जाना चालू हो जाएगा तभी आप खरीदिएगा। ये जो वसंत है और भारत की खोज है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। अब चलिए, पहली कविता आपके जो पाठ्यक्रम में है वो है ध्वनि। ध्वनि कविता लिखी है हमारे कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी ने। ध्वनि कविता के माध्यम से कवि ने बहुत ही आशावादी स्वर प्रकट किया है। और जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, सुमित्रानंदन पंत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी कवियों में से एक रहे हैं। इनका जीवन जो है वो बहुत ही दुखमय रहा। इनकी पत्नी मनोहरा देवी का 21 वर्ष में ही, जब ये 21 वर्ष के थे तब उनका देहांत हो गया था। इतने के बावजूद कवि ने एक दूसरी शादी नहीं की और बहुत सारी कविताएं इन्होंने लिखी। आपके सामने जो कविता है वो है ध्वनि। इसमें कवि ने बहुत ही आशावादी स्वर के साथ में कहा है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। सो देखिए बच्चों, ये कहने के लिए जहाँ ज़िंदगी का दूसरे पल में क्या होगा भरोसा नहीं होता, यकीन नहीं होता, वहाँ कवि बहुत ही कटिबद्ध तरीके से कह रहा है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। मृदुल यानी कोमल, अभी न होगा मेरा अंत। बच्चों, ये कविता आप अपनी नोटबुक में एक टाइटल डालिए, नीचे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लेखक का नाम डालिए। उसके बाद में देखिए ये शब्दार्थ दिए हैं। मैं पेज नंबर 4 पर जाकर के आपको दिखा रही हूँ। मृदुल यानी कोमल, पात पत्ता, गात शरीर, निद्रित सोया हुआ, प्रत्यूष प्रातःकाल, तंद्रालस नींद से अलसाया हुआ, लालसा कुछ पाने की चाह, अभिलाषा। ये शब्दार्थ बच्चों अपनी नोटबुक में लिखिएगा। नोटबुक को सजाना है, थोड़े रंग बिखेरने हैं, क्योंकि कहानी कविता का आर्ट से, कला से गहरा संबंध होता है। चलिए हम अपने पहले पन्ने पर, पहले पृष्ठ पर वापस आ गए हैं, जिसमें कवि फिर से रिपीट कर देती हूँ, अभी न होगा मेरा अंत,
अभी अभी ही तो आया है। कवि कहता है कि अभी अभी तो मेरे जीवन की शुरुआत हुई है। मेरे जीवन के वन में अभी अभी तो मृदुल यानी कोमल वसंत, वसंत जो ऋतुओं का राजा कहलाता है, अभी अभी ही तो उसका आगमन हुआ है। तो अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं बच्चों। हरे हरे ये पात, हरे हरे ये पत्ते, डालियां कलियां कोमल शरीर जिनका है, ऐसे बच्चों ये कविता यहाँ पे प्रतीकात्मक भी हो चली है। प्रतीकात्मक यानी सिंबल, यहाँ पे सिंबॉलिक मीनिंग हमें लेना चाहिए। हरे हरे पत्ते, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, कोमल शरीर वाले, अर्थात हमारे जो नव युवक हैं, हमारी जो बच्चों की पीढ़ी है, जो आगे चल कर के हमारे इस देश का सुनहरा भविष्य बनेंगे, उन भविष्य के लिए वो कह रहे हैं कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर। जो कवि चाहता है कि हमारे देशवासी कर्मठ बने, अच्छे बने, सत्यवान बने और परिश्रम करें, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें, तो ये जो कवि के सपने हैं, इन सपनों को वो उन पत्तों और डालियों और जो हमारे जो नव युवक हैं उनके ऊपर प्रत्यारोपित करेंगे। अर्थात जो अच्छे सपने हमारे कवि नवयुवकों के लिए देख रहा है, युवा पीढ़ी के लिए देख रहा है, वो उन्हें अवश्य चेताने की कोशिश करेंगे या अपने सपनों को पूर्ण करेंगे। उनको अपने सपनों से उन्हें आगाह करवाएंगे ताकि बच्चे गलत राह पर न जाएं। फेरूंगा निद्रित कलियों पर, हमारी जो युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे जो सोए हैं, जो लक्ष्य से भटक गए हैं, जो अपने जीवन कर्तव्य से भटके हुए हैं, उनको जगाने का एक सुंदर सुबह लेकर के, मनोहर मन को हरण करने वाली सुबह के द्वारा, अर्थात अच्छे मूल्यों के द्वारा, नैतिक मूल्यों के द्वारा इस नवयुवा पीढ़ी को जगाने का काम कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अवश्य करेंगे। कवि देखिए कितनी कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, उसकी इच्छा शक्ति देखिए कितनी अधिक है बच्चों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए। अर्थात वो कहना चाह रहा है कि मेरे रहते हुए तुम बेराह नहीं चल सकते। मैं अपने सुदृढ़ सपनों के माध्यम से तुम्हें सुमार्ग पर चलाने की कोशिश, प्रयत्न करता रहूँगा। कविता के प्रतीकात्मक को बच्चों यहाँ पे जरूर समझ लेना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। पुष्प पुष्प, अगेन वही नव पीढ़ी, नव युवा वर्ग जो अलसाया पड़ा है, आलस में डूबा हुआ है, उसके आलस्य को कवि दूर भगाएंगे, उन्हें कर्तव्य मार्ग पर अपने सपनों के द्वारा अग्रसित करेंगे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है वो है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। द्वार दिखा दूंगा, सफलता के मार्ग
जैसे हमारे देश के मनीषियों ने, विद्वानों ने, जैसे गांधी जी, जैसे स्वामी विवेकानंद और भी बहुत से मनीषियों ने जैसे हमारे देश को सफलता का, सुमार्ग का, अच्छाई का मार्ग दिखाया, वैसे ही कवि सफलता का मार्ग, अच्छाई के मार्ग पर आगे ले जाएंगे। और जब तक आगे नहीं ले जाएंगे, कवि कहता है कि तब तक उनका अंत नहीं होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये बच्चों, आज की कक्षा मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और आपको काम दिया है मैंने, ये कविता लिखोगे, ड्राइंग अच्छे से सजाओगे, डेट डालोगे, कवि का नाम लिखोगे, शब्दार्थ लिखोगे। धन्यवाद बच्चों। अगली बार मैं मिलूँगी इसी क्लास में और इसी क्लास में मैं आपका स्वागत करूँगी। आज के लिए धन्यवाद बच्चों। बाय।